मेड इन इंडिया का असली मतलब समझना है तो आपको गोदरेज की कहानी सुननी पड़ेगी। तो कानून की पढ़ाई करने के बाद अर्धशीर गोदरेज ने बॉम्बे में एक सॉलिसिटर फर्म को ज्वाइन कर लिया और एक केस के सिलसिले में 1894 में इन्हें ईस्ट अफ्रीका भेजा जाता है। और इसी केस के दौरान उन्हें समझ में आ चुका था कि वकालत का पेशा उनके लिए नहीं बना है, क्योंकि इस पेशे में उन्हें कई बार झूठ का सहारा लेना पड़ेगा जो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। बस फिर क्या था, उसी वक्त उन्होंने अपने वकालत को अलविदा कहकर भारत लौट आते हैं और यहाँ पर उन्हें केमिस्ट शॉप पर एक असिस्टेंट तक की नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन इस हालात के बावजूद भी उन्होंने अपने वैल्यूज से कभी कंप्रोमाइज नहीं करा। पढ़े लिखे होने के कारण उन्हें बिजनेस का हल्का फुल्का आइडिया तो था, लेकिन उनके पास कैपिटल बिल्कुल भी नहीं था। इन्होंने कितनों से हेल्प मांगी पर किसी ने मदद तक नहीं की। फिर आते हैं पारसी समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मेहरबान जी मुचेर जी कामा, जो इन्हें 5000 रुपए उस टाइम पर उधार देते हैं। फिर क्या था, उन्होंने इन्हीं पैसों से सर्जरी ब्लेड का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हैं कि मेड इन इंडिया लिखने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट से इनका झगड़ा हो जाता है। ब्रिटिश कंपनी ने इन्हें बार बार अपने ही ब्लेड से मेड इन इंडिया हटाने को आती है, पर आरदेसी जी यहाँ पर भी अपने वैल्यूज पर टिके रहे और इसी वजह से इनके हाथों से सिर्फ ऑर्डर ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी इनके हाथों से निकल जाती है और उनका यह भी बिजनेस अपनी ईमानदारी की वजह से ही बंद हो जाता है। एक दिन अचानक से अखबार पढ़ते हुए उनकी नजर एक खबर पड़ जाती है जिसमें मुंबई के बढ़ते हुए चोरी के मामले की खबर छपी हुई थी। बस फिर क्या था, अर्देशीर को यहाँ पर एक ताला बनाने वाली कंपनी का आइडिया आ जाता है और आज पूरी दुनिया इसी छोटी सी ताला बनाने वाली कंपनी को गोदरेज नाम से जानती है।